ओमज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 27। न यत्र शोको न जरा न मृत्यो नार्ति न चोद्वेग ऋते कुताशित यच्चित्ततोध कृपयानिधिं विदाम् दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। Translation. In that planet of Satyaloka, there is neither bereavement nor old age nor death. There is no pain of any kind, and therefore there are no anxieties, save that sometimes, due to consciousness, there is a feeling of compassion for those unaware of the process of devotional service who are subjected to unsurpassable miseries in the material world. तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे योगी शिशु मार्ग जो मार्ग है जो ध्रुव तारा के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो शिशु मार्ग से योगी पहले महर लोक तक जाता है और महर लोक में जब अनंत शेष के मुख से सृष्टि का संहार हो रहा है और जब आग निकलता है और ब्रह्मांड के सारे लोग जलने लगते हैं, तब योगी महर लोक से एक विमान लेके सत्यलोक तक पहुंचता है। तो इस सत्यलोक में क्या होता है यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु, बोलते हैं वहां पे सत्यलोक में शोक, कोई शोक नहीं करता। दूसरा जरा, वहां पे बुढ़ापा नहीं है। न मृत्यु, वहां पे मृत्यु भी नहीं है। नातिर न चोद्वेग ऋते कुताशित, वहां पे अलग अलग दर्द भी नहीं है और अलग अलग उद्वेग जो पीड़ा है वो भी नहीं होता। पर वहाँ पे लोग कभी कभी उनके हृदय में, उनके चेतना में दया आता है। यच्चित ततोद कृपयानिधीदम विदाम, उनके हृदय में कृपा का भावना उठता है, कंपैशन, दया का। किसके प्रति? दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्, जब वो देखते हैं कि भौतिक दुनिया में लोग अभी भी कष्ट में हैं, उनकी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके हृदय में दया का भावना उठता है, कंपैशन। Purport. Foolish men of materialistic temperament do not take advantage of the successive authorized knowledge. तो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में भी बताया है कि हम सबका ये चुनाव है, हमको वैदिक शास्त्रों में अपना श्रद्धा रखना है, आचार्यों के शब्दों में हमारा श्रद्धा रखना है, या भौतिक दुनिया के जो वैज्ञानिक है उनमें हमारा श्रद्धा रखना है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो
व्यक्ति का बुद्धि कम रहता है, भौतिक रहता है, उसको पता नहीं कैसे शास्त्रों का आश्रय लें और कैसे शास्त्रों पर विश्वास रखना चाहिए, उनको ये समझ में नहीं आता। द वैदिक नॉलेज इज ऑथराइज्ड एंड इज एक्वायर्ड नॉट बाय एक्सपेरिमेंट बट बाय ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स एक्सप्लेन्ड बाय बोनाफाइड अथॉरिटीज। तो वैदिक जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, भागवतम गीता का ज्ञान है, वो सब प्रामाणिक है, ऑथराइज्ड है। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। ये साधारण पुरुष ने ये शास्त्र लिखे नहीं है, इसलिए वेदास को अपुरुषेय बोलते हैं। मनुष्य जो भी साधारण मनुष्य है वो ये वेद लिखता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अलग अलग दोष होते हैं। तो इसलिए वैदिक लिटरेचर्स आर बोनाफाइड। सिंपली बाय बिकमिंग एन एकेडमिक स्कॉलर one cannot understand the Vedic statements. One has to approach the real authority who has received the Vedic knowledge by disciplic succession as clearly explained in Bhagavad Gita 4.2. तो ये वैदिक ज्ञान को, गीता भागवत को समझना संस्कृत पढ़ के कोई समझ नहीं सकता। ये एकेडमिक स्कॉलर लोग पीएचडी करते हैं, इस पे कोई पीएचडी करेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो समझ गया। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, अर्जुन मैं तुमको ये गीता का ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा हो और मेरे भक्त हो। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। ये जो मैं रहस्य बता रहा हूँ तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो जब तक कोई और एक प्रामाणिक भक्त को अप्रोच नहीं करता, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब तक कोई प्रामाणिक आचार्य के पास जाके क्लियरली पूछता नहीं है तब तक उसको ये ज्ञान मिलता नहीं है। तो परंपरा में हमको ये ज्ञान सीखना चाहिए, और वही जो ज्ञान है सीखने का तरीका है कृष्ण अर्जुन को 4 अध्याय की गीता में बताते हैं। 4 अध्याय का शीर्षक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कैसे ज्ञान मिलना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने सूर्य को दिया था विवस्वान, और सूर्य से ये जो परंपरा है चलते आया है, और क्योंकि ये टूट गया फिर से मुझे देना पड़ रहा है तुमको अर्जुन। लॉर्ड कृष्णा affirmed that the system of knowledge as explained in Bhagavad Gita was explained to the sun god, and the knowledge descended by disciplic succession from the sun god to his son Manu, and from Manu to King Ikshvaku, the forefather of Lord Ramachandra. तो कृष्ण गीता में बताते हैं 4 अध्याय में, तो उन्होंने ये गीता का ज्ञान पहले विवस्वान सूर्य भगवान को दिया था, और सूर्य भगवान ने उनके पुत्र मनु को दिया है, और मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को दिया है। और इक्ष्वाकु महाराज के परंपरा में ही वही कुल में भगवान राम भी आते हैं, रामचंद्र। तो इसलिए राम का कुल है इक्ष्वाकु कुल। एंड thus the system of knowledge was explained down the line of great sages one after another. तो ये तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। एक प्रामाणिक गुरु से शिष्य प्राप्त करता है, वो अपने शिष्य को देता है। जैसे आम है, पका हुआ आम है, आप पेड़ से सीधा फेंकेंगे जमीन पे गिर के टूट जाएगा। तो वो लाने का तरीका क्या है, एक व्यक्ति जाएगा उसको उठाएगा और एक व्यक्ति को देगा और एक व्यक्ति को देगा। तो जब ऐसा आएगा एक हाथ से दूसरा हाथ, वो आम एज इट इज आता है बिना टूटे। तो वैसे ही ये तरीका है, हमारे आचार्यों ने ये जो ज्ञान है उसको अच्छे से लेके आ रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु का कर्तव्य क्या है, गुरु एक प्यून की तरह है, पोस्टल प्यून। तो पोस्टमैन क्या करता है, जो उसको पत्र मिला है किसी से वो जाके देता है, एडिशन नहीं करता, सबट्रैक्शन नहीं करता। तो ऐसे गुरु का कर्तव्य है जो उन्होंने अपने गुरु से सुना है उसको एज इट इज रिपीट करना। बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द ऑथराइज्ड सक्सेशन वाज ब्रोकन, एंड देयरफॉर जस्ट टू री-एस्टैब्लिश द ट्रू स्पिरिट ऑफ नॉलेज, the Lord again explained the same knowledge to Arjuna, who was a bona fide candidate for understanding due to his being a pure devotee of the Lord. तो ऐसे परंपरा में आ रहा था ये ज्ञान, राज्य ऋषियों के परंपरा में।
विवस्वान सूर्य भगवान से, मनु से इक्ष्वाकु, ऐसे चलते आया, पर किसी न किसी कारण के वजह से ये परंपरा टूट गया। परंपरा टूट गया मतलब ज्ञान था, पर ज्ञान का अर्थ बदल गया, डाइल्यूशन हो गया। तो इसलिए कृष्ण वापस आते हैं अवतार लेके, और वही गीता के ज्ञान को जो उन्होंने सूर्य भगवान को बताया था, वही ज्ञान को अर्जुन को समझाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। Bhagavad Gita as it is was understood by Arjuna is also explained in 10.12-13. But there are many foolish men who do not follow in the footsteps of Arjuna by understanding the spirit of Bhagavad Gita. तो गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजो विभो असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीष्य में। तो अर्जुन बता रही है 2 श्लोक में कि भगवान आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, आप आदि पुरुष हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मन की बात नहीं है, अर्जुन भी बोल रहे हैं, ये बड़े बड़े महान ऋषि असित देवल व्यास ये सब ने स्वीकार किया है। और अभी आप हे कृष्ण आपके मुख से स्वयं बता रहे हैं कि आप कैसे भगवान हैं। तो इसलिए ये तरीका है जानने का कि पहले हमको भगवान का भक्त बनना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए और आचार्यों से सुनना चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 प्रमाण है। जैसे एक स्टूल खड़ा होता है, मिनिमम 3 पैर चाहिए उसको, ट्रिपॉड स्टैंड बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही गुरु चाहिए, साधु चाहिए, बाकी आचार्य और वैष्णव और शास्त्र, ये तीनों जब मैच होंगे तब हमारा जो भक्ति का जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, स्थिर रहेगा। दे क्रिएट इंस्टेड their own interpretations which are as foolish as they themselves, and thereby only help to put a stumbling block on the path of real understanding, misdirecting the innocent followers who are less intelligent or the shudras. तो जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो अर्जुन की तरह गीता का मार्ग ज्ञान स्वीकार नहीं करते, वो अपना एक तर्क देते हैं। श्लोक गीता का रहता है, कृष्ण का रहता है, पर अर्थ उनका रहता है, अपना ही एक तात्पर्य देते हैं, अपना एक अर्थ निकालते हैं। इसके वजह से इससे वो अपना मूर्खता स्थापित कर रहे हैं, और इससे जो कम बुद्धिमान के लोग हैं उनके आध्यात्मिक जीवन में बाधा डालते हैं। तो ऐसा गीता पढ़ के जो प्रामाणिक गीता नहीं है, प्रगति नहीं होगा, बल्कि मार्ग में अड़चन आएंगे भक्ति के मार्ग में। इट इज सेड दैट वन शुड बिकम अ ब्राह्मणा before one can understand Vedic statements. A lawyer who has not qualified himself as a graduate. It is said that one should become a Brahmana before one can understand the Vedic statements. And this stricture is as important as the stricture that no one shall become a lawyer who has not qualified himself as a graduate. तो गीता का ज्ञान या वैदिक शास्त्र पढ़ने और सिखाने से पहले हर एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण का गुण नहीं है तो व्यक्ति सिखा नहीं सकता। हाथ में सिगरेट लेके, दारू का बॉटल लेके कोई गीता पढ़ रहा है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, मजाक है ये। तो वैसे ही गीता समझना है, दूसरों को समझाना है, पहले लक्षण होने चाहिए ब्राह्मण का। जैसे एक कोई लॉयर है, अगर उसने लॉ डिग्री सही से प्राप्त नहीं किया, क्वालिफाइड नहीं है, तो वो लॉयर नहीं बन सकता। Such a stricture is not an impediment in the path of progress for anyone and everyone, but it is necessary for an unqualified understanding of a particular science. तो जैसे लॉ के लिए एक डिग्री चाहिए, 4-5 साल कॉलेज में पढ़ के आना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो ऐसे हर एक चीज़ के लिए पढ़ाई होता है। डॉक्टर बनना है, 5-6-7 साल का पढ़ाई होता है। तो वैसे ही गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान भी एक साइंस है, एक विज्ञान है। तो इसको भी पहले समझना चाहिए प्रामाणिक आचार्यों से, एक प्रामाणिक स्कूल में जाके प्रामाणिक जो परंपरा है उससे सीखना चाहिए, तभी व्यक्ति योग्य बनेगा दूसरों को सिखाने के लिए। वैदिक नॉलेज इज मिसइंटरप्रेटेड बाय दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड ब्राह्मणास। इसलिए पहले ज़माने में जो ब्राह्मण नहीं थे उनको हक नहीं था वेद पढ़ने के लिए।
ब्राह्मण का यह मतलब नहीं कि जन्म से ब्राह्मण, जिनके अंदर ब्राह्मण के लक्षण नहीं है उनको ये ज्ञान मिलता नहीं था, क्योंकि मिलेगा तो उसका अलग अर्थ निकालेंगे, लॉयल नहीं रहेंगे, श्रद्धालु नहीं रहेंगे शास्त्रों के प्रति, और उससे उनका भी मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा और दूसरों का भी। इसलिए वर्णन आता है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विदिन बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। तो श्रुति स्मृति वेद पुराण इत्यादि इनका आश्रय लिए बिना कोई भक्ति करेगा, उत्पात ही करेगा, अपने लिए और दूसरों के लिए। A qualified brahmana is one who has undergone strict training under the guidance of a bona fide spiritual master. तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं ब्राह्मण कौन है। जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण वो है जो अपने गुरु के प्रातिनिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में उसने ट्रेनिंग पाया है, ट्रेन हो चुका है कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे मनुष्य जिंदगी बिताना चाहिए। The Vedic wisdom guides us to understanding our relation with the Supreme Lord Shri Krishna and act accordingly in order to achieve the desired result of returning home back to God. तो वैदिक ज्ञान किसके लिए है? हमको मार्गदर्शन देने के लिए कि कैसे हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको वापस स्थापित करें, और कैसे हम हमारा ये जो जर्नी है, प्रवास है भगवत धाम की ओर कैसे करें। जैसे एक मैप होता है, आपको कहीं से कहीं जाना है, गोवा से भुवनेश्वर जाना है तो एक मैप होता है, या ऐसे जाओ, ये लेफ्ट ले लो, ये राइट ले लो, एक मैप होता है, और क्या क्या आएगा बीच बीच में, कौन सा सिटीज़ आएंगे, एक मैप होता है। वैसे ही वैदिक शास्त्र एक मैप की तरह है, एक जीपीआरएस सिस्टम की तरह है। आप कहाँ पे हैं, आपको कहाँ जाना है। हम ये दुनिया में हैं, हमको भगवत धाम जाना है, तो अभी मार्ग कौन सा है शास्त्र बताता है। मार्ग में क्या क्या अलग अलग चिन्ह आएंगे, कैसा पता चलेगा आप सही मार्ग में हैं, उसके अलग अलग लक्षण, अलग अलग चिन्ह। और गलत मार्ग चले गए तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, वो सब शास्त्र बताते हैं। बट मटेरियलिस्टिक मैन डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। पर इतना बड़ा विज्ञान है और भौतिक वृत्ति के लोग ये सब समझते नहीं है। दे वॉन्ट टू मेक अ प्लान टू बिकम हैप्पी इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो हैप्पीनेस। तो कोई व्यक्ति का इच्छा नहीं है भगवत धाम जाने का। श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले उनका पहला पुस्तक निकाला था, छोटा पुस्तक, उसका शीर्षक था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, हिंदी में। तो प्रभुपाद एक बार ये पुस्तक बांट रहे थे झांसी में, तो एक व्यक्ति मिला प्रभुपाद को और उसने पूछा ये पुस्तक पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा। तो प्रभुपाद बोले ये पुस्तक पढ़ने से तुम भगवत धाम जा सकोगे, पता चलेगा भगवत धाम क्या है। तो ये पूछने लगा भगवत धाम जाने के बाद वापस जहाँ से आ सकता हूँ क्या। तो प्रभुपाद बोले नहीं, कोई नहीं आता वहाँ से। तो बोलने लगा मुझे नहीं चाहिए पुस्तक। तो लोगों को भगवत धाम भी जाना है, घूम के आना है वापस। हाँ, ये दोनों लोगों का लक्षण है। तो इसलिए ये दुनिया में लोग प्लान बना रहे हैं खुश बनने के लिए, जिस जगह में खुशी है ही नहीं। जिस भगवान ने ये दुनिया को बनाया है उन्होंने स्टैम्प कर दिया है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुनिया में दुख ही मिलेगा, और हम ये दुनिया को सुखालयम बनाना चाहते हैं और शाश्वतम बनाना चाहते हैं। कितना भी प्रयास करेंगे ये संभव नहीं है। फॉर फॉल्स हैप्पीनेस दे ट्राई टू रीच अदर प्लैनेट्स ईदर बाय वैदिक रिचुअल्स और बाय स्पेसक्राफ्ट, but they should know for certain that any amount of materialistic adjustment for becoming happy in a place which is meant for distress cannot benefit the misguided man, because after all the whole universe with all its paraphernalia will come to an end after a certain period. तो जितना भी व्यक्ति प्रयास कर ले ये दुनिया में सुखी बनने का, आनंद भोगने का, अगर वो अलग अलग ग्रहों में जाएगा, अलग अलग लोकों में जाएगा, रॉकेट के माध्यम से, स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से, या वैदिक शास्त्र पढ़ के अलग अलग यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट करना, अलग अलग यज्ञ करके भी जाएगा, कहीं पे सुख नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं
कि पूरे दुनिया में 14 लोकों में दुख ही दुख है, कहीं पे सुख नहीं है, क्योंकि ये जितने भी लोक हैं सबका अंत निश्चित है, हर एक लोक में अंत होगा। देन ऑल प्लान्स ऑफ मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस विल ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड। अब स्वर्ग लोक में जाएंगे, बहुत लंबा आयु रहेगा, पर वहाँ का भी आयु बहुत जल्दी निकल जाता है। हमारे लिए जो धरती में है उनका आयु ज़्यादा है, पर वहाँ पे जाने के बाद उनको लगता है कि आयु बहुत जल्दी बीत गया, अभी अभी मैं स्वर्ग में आया था और अभी निकलने का भी समय आ गया है कि नहीं, होता है कि नहीं। लोग पिकनिक को जाते हैं या यात्रा को जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो लगेगा ये 10 दिन का जब पिकनिक है, ट्रिप है, देखते देखते वो 10 दिन बीत जाता है। तो ये दुनिया का सत्य है, हम जितना भी भोग करेंगे मिट जाएगा। हाँ, तो इसलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं ये भौतिक दुनिया का आनंद नहीं लेते, क्यों? इसका अंत निश्चित है। तो जिस आनंद का अंत निश्चित है वो आनंद, वो भोग करने का हमको प्रयास नहीं करना है। द इंटेलिजेंट पर्सन देयरफॉर मेक्स अ प्लान टू रिटर्न होम बैक टू गॉडेड। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है प्लान बनाता है भगवत धाम जाने का। तो ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, ये दुनिया में रहने का वो प्लान नहीं बनाता। Such an intelligent person surpasses all the pangs of material existence like birth, death, disease and old age। तो ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये दुनिया के कष्ट से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये 4 पीड़ाओं से मुक्त होना, उसका निवारण पाना भक्ति का मार्ग है। तो इसलिए जो भक्त है सबसे बुद्धिमान है। तो एक कहानी है, एक बार एक व्यक्ति एक खाई से गिर गया और एक जगह पे गिर गया, एक प्रवेश था, एक एरिया था जहाँ पे गिर गया, और वहाँ के एरिया का ये प्रथा था जो भी ये पहाड़ से गिरेगा उसको राजा बना देंगे। तो इसको राजा बना दिया, पर इससे पूछा कि पहला भी कोई गिरा होगा, उसको क्या किया? बोलते हैं जो भी आता है उसको राजा बनाते हैं, पर 1 साल बाद हम उसको ऐसे एक द्वीप में डालते हैं, ऐसा एक आइलैंड में डालते हैं जहाँ पे कुछ उगता नहीं है और वहाँ पे रह के वो मर जाता है व्यक्ति। तो ये सोचने लगा 1 साल के लिए मैं राजा हूँ ये जगह पे, पर 1 साल के बाद मैं सड़ने वाला हूँ एक द्वीप में। तो उसने क्या किया, वो 1 साल तक ये राज्य से वो द्वीप में सब कुछ बेचने लगा। वहाँ वो द्वीप में उसने घर बांध दिया, पौधे डाल दिए, पेड़ डाल दिए, सब कुछ कर दिया उधर उसने। तो इसलिए 1 साल बाद जब उसको जाना पड़ा खुशी खुशी चला गया वो। क्यों? क्योंकि 1 साल अभी भोगने के लिए नहीं लगाया उसने, आगे का भी प्लानिंग किया। तो वैसे ही मनुष्य जिंदगी दिया है, ये जिंदगी जीते हुए हमको अगला जीवन की तैयारी करना है, भगवत धाम में कैसे हमको आध्यात्मिक शरीर मिले, वो बुद्धिमता है। He is actually happy because he has no anxieties for material existence, but as a compassionate sympathizer, he feels unhappiness for the suffering materialistic men, and thus he occasionally comes before the materialistic men to teach them the necessity of going back to God। कितना सुंदर है। हाँ, तो ऐसे जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, भगवत धाम जा चुका है, उसके अंदर कुछ पीड़ा नहीं है, उसको बिल्कुल दुख नहीं है, पर उसको एक चीज़ का दुख है, उसको दुख है कि बाकी लोग तड़प रहे हैं। इसलिए वो कभी कभी आता है भौतिक लोगों के बीच में और उनको सिखाता है भगवत धाम जाने का मार्ग। आज श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, तो श्रील प्रभुपाद ऐसे ही व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा जिंदगी भगवान की सेवा में लगाया। और प्रभुपाद आज के दिन, इतने साल पहले प्रभुपाद गुजर गए, तो प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में थे उनके शरीर में सिर्फ हड्डी बचा था, सब कुछ चला गया था उनके शरीर का, मांस एवरीथिंग वाज गॉन, सिर्फ हड्डी बचा था। और प्रभुपाद उस समय अपने भक्तों को बोलने लगे, आप ये मत समझो कि आपके साथ ये नहीं होगा, आपके साथ भी ये होगा, तो इसलिए रो मत। और प्रभुपाद बोले इसका टेप करो, इसको रिकॉर्ड करो मेरे अंतिम दिनों को, क्योंकि मैं भक्तों को सिखाना चाहता हूँ ये कला कैसे मृत्यु पे भी विजयी प्राप्त करना है। हाँ, कैसे
द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे सही तरीके से मृत्यु का आलिंगन करना है ताकि व्यक्ति भगवत धाम जा सके। तो प्रभुपाद वह ऐसे व्यक्ति थे, पूरा जिंदगी उन्होंने भगवान की भक्ति में लगाया और मृत्यु के समय भी भगवान की भक्ति करते हुए आज के दिन वृंदावन धाम में प्रभुपाद हरिनाम करते हुए, बाकी भक्त हरिनाम कर रहे थे और ऐसे प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा। तो दिस इज इंटेलिजेंट कि कैसे भगवत धाम जाना है। और जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है, हालांकि प्रभुपाद खुश थे, प्रभुपाद के जीवन में बिल्कुल दुख नहीं था, फिर भी दुखी थे। प्रभुपाद जब 1970s में 69 में अमेरिका गए, वृंदावन में थे प्रभुपाद ऑलरेडी। वृंदावन छोड़ के कोई अमेरिका जाएगा क्या? 70 साल की उम्र में जनरली कोई वृंदावन जाता है मरने के लिए, पर प्रभुपाद वृंदावन से अमेरिका गए प्रचार के लिए। फिर भी भगवान ने, जब उनका अंतिम समय था, भगवान ने प्रभुपाद को वृंदावन लेके आए। क्योंकि जो व्यक्ति वृंदावन छोड़ के बाकी जगहों को वृंदावन बनाने के लिए जाता है, वो व्यक्ति का महिमा बहुत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद पर दुख दुखी थे। जब वो देख रहे थे कि बाकी लोग तड़प रहे हैं, कष्ट में हैं, उनके हृदय में दया का भावना। तो प्रभुपाद का ये खासियत है, अगर आप प्रभुपाद का पूरा जिंदगी पढ़ेंगे और एक गुण प्रभुपाद को जो सबसे ज़्यादा चमकता है, बाकी बहुत सारे आचार्यों हैं उनमें से प्रभुपाद का ये एक गुण चमकता है, वो है प्रभुपाद का दया। प्रभुपाद के हृदय में इतना दया था हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभुपाद चाहते थे कि रशिया में, चाइना में, हर एक जगह पे इस्कॉन का केंद्र होना चाहिए। और प्रभुपाद उनके ऑलरेडी 70 साल की उम्र है, पर प्रभुपाद आगे की पीढ़ी के लिए प्लान कर रहे थे, कैसे इस्कॉन बनाएं जो आगे 10,000 साल के लिए चले। प्रभुपाद पुस्तक लिखते थे दिन रात, क्योंकि प्रभुपाद को पता था मेरा अभी आयु कम है, 10 साल है, वो 10 साल में मुझे 10,000 साल तक इम्पैक्ट करना है। इमेजिन करो प्रभुपाद का विजन क्या है। आगे के जो पीढ़ी है उनके बारे में प्रभुपाद सोच रहे हैं, उस समय जो थे उनके बारे में प्रभुपाद सोच रहे थे, हमारे बारे में जो उस समय के बहुत बाद आए और आगे के बारे में भी प्रभुपाद सोच रहे हैं। तो ये भक्त हैं, हालांकि उनकी ज़िंदगी में कुछ कष्ट नहीं है, पर उनको दर्द होता है जब वो देखते हैं कि दूसरे भक्त के हृदय में कष्ट है। तो इसलिए ऐसे भक्त कभी कभी आते हैं लोगों के बीच में और लोगों को दया दिखाते हैं और लोगों को कृष्ण देते हैं। All the bona fide acharyas preach this truth of returning back home, back to Godhead, and warn men not to make a false plan for happiness in a place where happiness is only a myth. तो इसलिए जितने भी हमारे आचार्य हैं, जो प्रामाणिक आचार्य हैं, वो सब प्रचार करते हैं। प्रचार क्या करते हैं? ये दुनिया में भोग मत करो, ये मनुष्य जिंदगी दिया है, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ये मनुष्य जिंदगी दिया है तपस्या करने के लिए, थोड़ा तपस्या करो। 30 साल का 40 साल का जिंदगी है, देखते देखते निकल जाएगा। थोड़ा तपस्या करो और ये तपस्या करने से तुमको निरंतर शाश्वत आनंद का जीवन मिलेगा भगवत धाम में। तो ये सब आचार्यों का सीख है। जीसस क्राइस्ट रहेंगे कि हमारे आचार्य रहेंगे वैदिक संस्कृति में, उन सब आचार्यों का एक ही सीख है, ये दुनिया में घर मत बनाओ, चलो भगवत धाम। तो ऐसे शिला प्रभुपाद की जिंदगी है। तो आज के दिन हम प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं कि कैसे, जैसे प्रभुपाद ने उनका जिंदगी बिताया और कैसे प्रभुपाद ने अंत समय पर उनका शरीर त्यागा, उस तरह से प्रभुपाद के पदचिन्हों पे जाते हुए हमको भी ऐसा जिंदगी जीना है, जीते हुए भगवान की सेवा में और मरते समय भी भगवान को याद करते हुए, और जब जी रहे हैं दूसरों को दया दिखाना। इसलिए ये 3 सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, वैष्णव सेवा, जीवदोया और नाम रुचि। वैष्णवों की सेवा करो, नाम में रुचि पाओ, हरि नाम करो और बाकी जीवों पे दया दिखाओ। तो ये हमारा प्रचार का आंदोलन है, दूसरों के ऊपर दया दिखाना। तो जितना हम करेंगे हम प्रभुपाद के पदचिन्हों पे जाएंगे और हमारा भी जिंदगी सफल हो सकता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, जब हरिदास ठाकुर का समाधि बन रहा था जगन्नाथपुरी में, भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 लाइन लिखा वहाँ पे, He reasons ill who think that the Vaishnavas died.
जो सोचता है कि वैष्णव मर जाते हैं, उनका बुद्धि विकसित नहीं हुआ है, गलत बुद्धि के हैं। वाई? बिकॉज द वैष्णवास डाइड टू लिव एंड वाइल लिविंग स्प्रेड द होली नेम अराउंड। क्योंकि वैष्णव मरते हैं जीने के लिए और जीते समय भी हरिनाम बांटते रहते हैं। तो हालांकि श्रील प्रभुपाद हमारे साथ फिजिकली उपस्थित नहीं है, जो वपू संघ है प्रभुपाद का नहीं मिल रहा है, पर इतने साल के बाद भी प्रभुपाद अभी भी हैं। प्रभुपाद अपने पुस्तकों के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से, उनके अनुयायियों के माध्यम से और उनका जो उदाहरण है उसके माध्यम से हमेशा है। तो आज के दिन हम प्रभुपाद से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा भी जिंदगी सफल हो और दूसरों के लिए हम कुछ कल्याण करें। हरे कृष्णा।